पैसा है, घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जीवन में शांति नहीं है। आइए जाने जीवन में शांति कैसे प्राप्त करें। हरे कृष्णा। अगर हम इसी संसार में देखते हैं, कोई लैपटॉप मोबाइल खरीदी करे तो उसको साथ साथ में एक मैनुअल भी होता है। अगर हम मैनुअल को पढ़ते हुए वो वस्तु का व्यवहार करें, हम सही उसका व्यवहार कर सकते हैं। कि उसी तरह भगवान जब ये दुनिया बनाए तो उन्होंने भी एक मैनुअल बनाए। वो क्या है? हमारी भागवत है, गीता है, वेद है, पुराण है। इसलिए आज हम लोग श्रीमद् भागवत ग्रंथ से एक दिव्य प्रसंग को श्रवण करेंगे। कहते हैं उद्धव कृष्ण संवाद। जब भगवान कृष्ण एक पद, दुई पद, तीन पद, चतुष्पद और बिना पद के प्राणियों को प्रभु ने सृष्टि की, लेकिन उसको बाद में उनका आनंद नहीं मिला। जब उन्होंने ये मानव जन्म को सृष्टि की, भगवान को पूर्ण आनंद की प्राप्त हुई। बोले क्यों? बोले ये ऐसे एक शरीर है जिस शरीर को द्वारा जीव प्रभु को प्रेम करते हुए, प्रभु की भक्ति करते हुए प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। कहते इसी प्रसंग पर एक अवधूत और जदु संवाद आता है। एक समय जदु महाराज भ्रमण करते करते एक अवधूत का दर्शन किया। अत्यंत तरुण वयस्क, बड़े सुंदर है, लेकिन उनका अंदर में बड़े मस्ती उन्होंने देखा, जो आनंद कभी उन्होंने देखा ही नहीं। तो उन्होंने उनको प्रश्न करते हैं, आप देखने में बड़े सुंदर है, लेकिन कोई संसार की कोई इच्छा नहीं, ऐसे नहीं, आपको वाणी बड़ी मधुर वाणी है, लेकिन बोलने के लिए भी आप कोशिश नहीं करते हो। ऐसे नहीं, कोई काम करने के लिए आप चतुर नहीं, सर्वगुण संपन्न है, तभी कोई काम को भी नहीं कर रहे हो। इसका क्या रहस्य? आपका अंदर में ये आनंद आए कैसे? तब उन्होंने बताए, मैं जीवन में 26 मैंने गुरु बनाए, बोले 26 वस्तु से मैंने शिक्षाओं को मैंने धारण किया है, इसलिए आज मैं इतने प्रसन्न है। बोले कैसे? तो उन्होंने पहला गुरु बताया, ये पृथ्वी। अब पृथ्वी के ऊपर में जीव जितने अत्याचार क्यों नहीं करे, लेकिन ये पृथ्वी अटल और अचल रूप में सब कुछ वस्तु को ये सहन करता है। शिक्षा देते हैं, अगर जीवन में शांति और सुख में रहना चाहते हैं, भले ही जीवन में जितने बाधा विपत्ति आए, समस्त बाधा विपत्ति में हमें स्थिर रहनी चाहिए। इसलिए हमारे प्रभुपाद कहते हैं, सत लांछना, सत गंजना, सत अपमान सुन करके भी प्रभु का भक्ति हमें नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि प्रभु का भक्ति का मार्ग है भक्ति मार्ग, यह कोटि कंटक रुद्ध कर्ण कांटा युक्त है। वेद कहता है कि जो प्रभु की प्रेम की मार्ग है वो खूर की धारा के बराबर है। अगर कोई सच बोले तो उसमें सब विघ्न है, अगर कोई तपस्या करे तो वहाँ 1000 विघ्न है, लेकिन विघ्न अजुतेन गोविंद। भगवान की भक्ति करो तो हर स्टेप में बाधा है। कहते यहाँ तक भी अगर कोई प्रभु की भक्ति करे तो देवता लोग की टांग खींचने के लिए वो भी तैयार रहते हैं। इसलिए पृथ्वी के ऊपर जैसे बहुत अत्याचार करने पर भी वो स्थिर रहते हैं, हमें भी प्रभु का भजन में हमें स्थिर रहनी चाहिए। वो 2 तरह से शिक्षा देती है। पहला नंबर, पृथ्वी को ऊपर में ये पर्वत है। पृथ्वी कोमल है लेकिन पर्वत कठोर है, लेकिन होते पर भी वो कठोर पर्वत को धारण करती हैं। पर्वत हमें क्या देती हैं? एकदम मीठी मीठी झरना की सुंदर पानी और रत्न प्रदान करती हैं। हमें क्या शिक्षा प्रदान करती है? ये पहाड़ से हमें भी जीवन में दूसरों को उपकार करनी चाहिए, हमें परोपकार हर समय हमें करनी चाहिए। दूसरी चीज क्या शिक्षा देती? वहाँ पर वृक्ष है, वृक्ष से शिक्षा किया है। अब वृक्षों को उखाड़ करके अब अन्यत्र कहीं लगा दो, अब देखना वहाँ पर अगर पानी भी दो वो भी वृक्ष वहाँ पर फिर खड़ी हो जाती है। यहाँ शिक्षा किया है? शिक्षा ये है, जीवन में कोई भी परिस्थिति आए जीवन में, वो हर परिस्थिति को हमें सम्मुखीन करते हुए हम जीवन में सुखी और आनंद में रहनी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान की भक्ति करना तो 4 गुण जरूर आने चाहिए। पहला गुण है, तीन से भी ज़्यादा हमें दीनहीन हो। जैसे हम चलते समय घास के ऊपर पैर रखते हैं, सर तो नीचा कर देता है, फिर बाद में फिर अपना सर को उठा लेता है,
लेकिन उससे भी दीनहीन रहो। और पेड़ से भी ज़्यादा सहन शक्ति होनी चाहिए। जैसे किसी पेड़ में आम उठाया, पत्थर मारे, लेकिन मारा तो वृक्ष को, लेकिन उसने फल दे दिया है। और अमान इनाम, कभी भी निज अपने आप कभी मान कभी मत चाहो, लेकिन सब जीवों को सम्मान दो। बोले क्यों? बोले जीव, हर जीव का हृदय में परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं। इसलिए यहाँ पर पृथ्वी से हम यही शिक्षा ग्रहण करते हैं, अगर जीवन में शांति और सुख में रहने चाहिए तो पर्वत जैसे अटल अचल। अब पृथ्वी का अंदर में जो सहन शक्ति, वो सहन शक्ति को अगर हम ग्रहण करेंगे तो कहीं भी रहे हम जीवन में शांति और सुख में रह सकते हैं। ये अवधूत का ये पहला गुरु से शिक्षा है। इसका आगे इनका 26 गुरु है। इसका आगे धीरे 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 हम आगे श्रवण करेंगे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।